क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका मॉड अपने को निकालना है। करते इसको सॉल्व। तो 1 प्लस आई, ये इसका पहले सिंप्लीफाई कर लो, लास्ट में इसका मॉड निकाल लो। सिंप्लीफाई करते पहले इसको, 1 प्लस आई डिवाइड में 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई और डिवाइड में 1 प्लस आई। इसको सिंप्लीफाई अपने को करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस आई, डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और डिवाइड में क्या आएगा 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई। अब ये दोनों सेम ब्रैकेट दिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस आई का स्क्वायर, और ये 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको ओपन करो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, ये हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस का 2i, ये 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस का 2i और 1 प्लस 1, क्योंकि आई स्क्वायर क्या होता है -1। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको ओपन किया ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो 1 से 1 कटेगा, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4i डिवाइड में 2, कितना बचेगा 2i। ये इसकी वैल्यू आ गई 2i। अब इसका मॉड निकाल लो आप। नाउ इसका मॉड अपने को निकालना है, तो जेड ये मॉड ऑफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू क्या आ रही है, देखो ये आ रही है मॉड में 2i, क्या हो जाएगा रूट में 2 का स्क्वायर, बाहर क्या आएगा 2, ये इसका मॉड हो गया, क्योंकि ये 4 आएगा वापस से रूट क्या आ जाएगा 2। ये है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, गिवन क्या है इसमें, x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, और अपने को ये प्रूव करना है। तो जो गिवन है उसको लिखते हैं, ये है x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। इसका होल क्यूब लगा दो, क्या होता है ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब लगा दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई आयोटा प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर आई स्क्वायर यू प्लस आयोटा वी। एक्स क्यूब तो एच इट इज, आई स्क्वायर क्या होता है माइनस का आई, और ये 3x स्क्वायर वाई आयोटा एच इट इज। आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस का 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। अब क्या करो, उसके बाद आई के टर्म सेपरेट करो, बना आई के टर्म सेपरेट करो, मतलब रियल पार्ट को आप सेपरेट कर दो। तो एक्स क्यूब माइनस का 3x वाई स्क्वायर, और ये आई कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एक्स कॉमन निकल आएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर, इसमें से y कॉमन निकल आएगा, क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी। अब सेपरेट कर लो, आप रियल पार्ट को सेपरेट कर दो, तो u कितना हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर, और v कितना हो जाएगा y इंटू 3x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। यू बी की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या करिए आप, जो अपने को प्रूव करना है उसका LHS लो, जो प्रूव करना है उसका LHS। तो LHS क्या है, u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई। क्या लेके आना है अपने को, 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अपने आप आ जाएगा। u की वैल्यू पुट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर डिवाइड में x प्लस वी कितना आ रहा है y इंटू 3x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइड में y। x से x कटेगा, y से y, क्या बचेगा देखिए
ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3y², और ये बचेगा 3x² माइनस का y²। इसको ऐड कर दो आप, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस का 4y²। तो ये हो जाएगा 4 कॉमन निकालेंगे तो x² माइनस का y², ये आ गया RHS। क्लियर है? सबसे पहले क्या किया हमने, a प्लस बी का होल क्यूब लगा दिया। प्रॉपर्टी आपको मालूम ही है, a प्लस बी का होल क्यूब 10th क्लास की प्रॉपर्टी है, उसके पहले की प्रॉपर्टी है a क्यूब प्लस b क्यूब 3a² b 3ab²। ठीक है, उसको ओपन किया, जहां पे i क्यूब है वहां माइनस का ही लिखा, जहां i² है वहां माइनस का बनाएगा। सिंप्लीफाई किया, x कॉमन निकाला, रियल पार्ट को सेपरेट किया, इमेजनरी को सेपरेट किया। उसके बाद रियल पार्ट से रियल पार्ट इक्वेट किया, इमेजनरी से इमेजनरी इक्वेट किया। जो प्रूव करना है उसका LHS लिया, ub की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई करो, लास्ट में क्या आ जाएगा 4 टाइम्स x² माइनस y²। यही है इसका RHS, यही अपने को प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, क्या दिया इसमें, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ मॉड बीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड मॉड में बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। इसकी वैल्यू अपने को निकालना है, और इन्फॉर्मेशन गिवन क्या है इसमें, बीटा। दो तरीके हैं, एक तो हम मॉड और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं। सेकंड, आप अल्फा बीटा को डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लो, जैसे अल्फा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बीटा, बीटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा बीटा, x प्लस आयोटा y। अल्फा को एज्यूम कर लो आप a प्लस आयोटा b, और बीटा को एज्यूम कर लो x प्लस आयोटा y। दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर लेके भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, वो आप चेक करिएगा अपने आप। मैं बहुत इजी मेथड से करता हूँ कि मॉड और जो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में, उनको अप्लाई कैसे करना है इस क्वेश्चन में, वो समझिएगा। गिवन क्या है, गिवन है मॉड बीटा इज इक्वल टू 1। आपको पता है कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर, और z1 माइनस z2 कॉन्जुगेट क्या होता है, z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इन प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना है वो आप समझिएगा। तो इसकी वैल्यू अपने को निकालना है, मॉड में बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। इस पूरे को हम z सपोज करते हैं, तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर समझना, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। इस पूरे को आप z मानो तो मॉड z का स्क्वायर क्या होता है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और इसका कॉन्जुगेट पूरे का बीटा माइनस अल्फा, और ये 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। ये पूरे में कॉन्जुगेट दिया है, पूरे में कॉन्जुगेट दिया है अपने को। एक प्रॉपर्टी और भी लगाएंगे इसमें कि जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है, वापस से जेड। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालो, फिर से कॉन्जुगेट निकालो, वापस वही नंबर रिपीट होगा। ये प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या करना है अपने को, ये तो सेम रहेगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। z1 माइनस z2 कॉन्जुगेट, z1 कॉन्जुगेट सेपरेट कर दो, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, डिवाइड में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इंटू बीटा कॉन्जुगेट। तो ये बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। आपको पता है कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस से वही नंबर रिपीट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट डिवाइड में 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट। क्लियर है? मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। ये पूरे को जेड माना, पूरे पे कॉन्जुगेट लगा दिया। z1 माइनस z2 कॉन्जुगेट क्या होता है, z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। और एक प्रॉपर्टी और कौन सी काम आ रही है इसमें कि z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट क्या होता है, z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। ये सारी प्रॉपर्टी इसमें काम आ रही है, तो उनको हमने अप्लाई किया। अब क्या करो, जो ब्रैकेट है उनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वो समझिएगा अच्छे से। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट डिवाइड में क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा और 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट। ठीक है, बीटा का बीटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए
बीटा का इससे करेंगे तो अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा का बीटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए, समझ में आ रहा होगा आपको, माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, और ये हो जाएगा प्लस का अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट, अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट। अब डिवाइड में 1 का इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, और माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ये हो जाएगा प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट, ये आ रहा है। देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, इसका 1 से करेंगे तो माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और ये प्लस हो जाएगा अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट। फिर से देखिए इसको, z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, और ये प्लस का मॉड अल्फा का स्क्वायर, ये भी सेम रहेगा, अल्फा बीटा कॉन्जुगेट बीटा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर और मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर। देखिए मॉड ऑफ बीटा कितना है 1, तो इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो वैसे भी क्या होता है 1। तो जहाँ पे आपको मॉड बीटा दिख रहा है वहाँ क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, तो ये बचेगा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर, ये सेम रहेगा। इसको भी अरेंज कर दिया, इसको आगे लिखा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और ये बचेगा मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर, क्योंकि जहाँ मॉड बीटा वहाँ क्या पुट कर देंगे 1, ये पूरा कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1 सिंस मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या चला देखो बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का स्क्वायर, तो ये 1 आ गया, तो इसका रूट लेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं मॉड में बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, कितना आ जाएगा 1, ये इसका फाइनल आंसर है। फिर से देखिए आप, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी हमने, इस पूरे को जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है इसको हमने जेड सपोज किया, तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर क्या होता है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, z1 अपॉन जेड कॉन्जुगेट क्या होता है z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट क्या होता है, फिर से वही नंबर रिपीट होगा। ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, सिंप्लीफाई करते जाओ, लास्ट में जहां मॉड ऑफ बीटा है वहां कितना आएगा 1, और ये देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, पूरा ब्रैकेट ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 1, इसका रूट ले लेंगे, तो मॉड में बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसकी वैल्यू निकालना थी, कितनी आ रही है 1। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, जहां भी आपको समझ में नहीं आए वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड में 1 माइनस आयोटा रेज टू एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, निकालना क्या है इसमें, ऐसे कितने नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, वो अपने को निकालना है। गिवन क्या है वो देखिए, गिवन है मॉड में 1 माइनस आयोटा की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x, इसका मॉड निकालो, रूट में 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 की पावर x, और ये x चल रहा है, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 रूट 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x, और रूट 2 का मीनिंग क्या होता है 2 रेज टू 1/2, 2 की पावर x पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रेज टू x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। आपको पता है कि x की पावर m इज इक्वल टू x की पावर n, ये कब पॉसिबल होगा जब m इज इक्वल टू क्या होगा n, दोनों का बेस सेम दिया, पावर को इक्वेट कर दीजिए, तो x/2 इज इक्वल टू x आप लिख सकते हैं सिंस x की पावर m इज इक्वल टू x की पावर n, तो m इज इक्वल टू क्या होता है n, तो इसको m मानो इसको n मानो। अब क्या हो जाएगा, और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 2x, 2x में से x क्या, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 0। देखो x जब 0 होगा तभी दोनों साइड इक्वल आएंगे, लेकिन ये तो 0 हो गया, जबकि पूछा क्या है इसमें नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो 0 इज द ओनली वैल्यू, ओनली इंटीग्रल वैल्यू फॉर दिस गिवन इक्वेशन। आप लिख सकते हैं 0 इज द ओनली इंटीग्रल solution for this given equation, therefore
नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन क्या हो जाएंगे, जीरो, क्योंकि उन्हें नॉन जीरो पूछा है, जबकि जीरो तो अपने आप में जीरो है। उसमें क्या करेंगे, तो नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा है उन्हें, जीरो क्या है इसमें, इंटीग्रल वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी दोनों साइड, जबकि नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन तो उसमें है ही नहीं। अगर जीरो के अलावा कुछ वैल्यू आती तो उसको हम क्या मानते हैं, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ तो जीरो आ रहा है एक्स की वैल्यू, जबकि पूछा क्या है इसमें, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन के लिए नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे, जीरो। ये है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, और ये अपने को प्रूव करना है। बहुत ईजी है। इसमें भी क्या करेंगे, मॉड की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। गिवन क्या है पहले वो देखिए, गिवन है इसमें a प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ और जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा। आप क्या करो, मॉड की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, दोनों साइड का मॉड लगा दिया हमने, ई प्लस आयोटा एफ, इधर भी क्या हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी। अब मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मॉड में अगर z1 z2 हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2, या अगर ज़्यादा भी नंबर दिए हैं सारे क्या आएंगे, मल्टीप्लिकेशन में आएंगे सेपरेट, इन सभी का मॉड निकालो सेपरेट। मॉड ए प्लस आयोटा बी, ये सब मल्टीप्लाई में दिए हैं। ऐसी मॉड सी प्लस आयोटा डी, मॉड ई प्लस आयोटा एफ और मॉड जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू मॉड ए प्लस आयोटा बी। आपको पता है कि मॉड में अगर x प्लस आयोटा वाई हो, इसकी वैल्यू क्या होती है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हम पढ़ चुके पहले भी। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और ये जी स्क्वायर प्लस, और ये रूट में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सारे रूट में आ रहे हैं बट मल्टीप्लाई में दिए और अपना भी आंसर आया नहीं है। आंसर क्या है अपना ये, तो सिंपल है, क्या कर देंगे, रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वो कर दीजिए आप, लिखिए आप स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। यही अपने को प्रूव करना। देखिए आप क्या करा हमने, ये इक्वेशन गिवन थी, दोनों साइड का मॉड लिया, मॉड ऑफ z1 z2 क्या होता है, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2, सभी का सेपरेट मॉड लगा दिया, ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है। सभी का मॉड निकाला, रूट को हटाने के लिए क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि सारे क्या मल्टीप्लिकेशन में दिए। ये होगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई रेज टू एम इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू कम से कम क्या होना चाहिए कि इस पूरी इक्वेशन के जो इक्वल टू में 1 आ जाए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर दिया है उसको सिंप्लीफाई करो, जो नंबर गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर उसको सिंप्लीफाई करो, किस फॉर्म में लेके आओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या दिया अपने को, 1 प्लस आई डिवाइड में 1 माइनस आई रेज टू एम, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज, 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब ये क्या बचेगा, देखो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर रेज टू एम इज इक्वल टू 1। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दो, बहुत इजी है। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2i, आई स्क्वायर क्या होता है, -1। अब इसके आगे देखिए, ये हो जाएगा -1, ये कितना होता है, -1, तो ये कैंसिल आउट,
क्योंकि -1 इज इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर, ये आई स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1, तो ये कैंसल आउट, क्या बचेगा 2i, नीचे भी क्या आ गया 2, 2 से 2 कैंसल आउट, लास्ट में क्या बचा हमारे पास i रेज टू m इज इक्वल टू 1। देखिए आपको पता है कि आई स्क्वायर क्या होता है 1, आई क्यूब क्या होता है माइनस आई रेज टू 4 क्या होता है 1, तो 1 आने के लिए i की पावर लीस्ट मतलब कम से कम क्या होना चाहिए 4, तो जो भी m होगा वो क्या होगा 4 का मल्टीपल होगा, देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 4k, वेयर k इज सम इंटीजर, k इज सम इंटीजर। तो जब k 1 होगा, जब k 1 होगा तो m कितना आएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा i रेज टू 4 इज इक्वल टू 1, मतलब m की लीस्ट वैल्यू क्या होगी 4, किसके लिए, जब इसके इक्वल टू में 1 आ जाए। तो वही पूछा अपने से कि देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, तो m क्या होगा 4 का मल्टीपल होगा तभी ये 1 आएगा, क्योंकि जो भी इसके आंसर आएंगे अगर इसका हम और स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर 8, तो i रेज टू 4 हो, i की पावर 8 हो, i की पावर 12 हो, जब भी i की पावर 4 का मल्टीपल होगी उसकी वैल्यू क्या आती है 1, न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो हेंस लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 4 व्हेन k इज इक्वल टू 1। तो m 4 कब होगा, जब k 1 हो जाएगा, क्योंकि k क्या है कुछ इंटीजर हमने सपोज किया है, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या आ जाएगी m की 4, ये इसका आंसर हुआ। फिर से देखिए एक बार, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, लास्ट में क्या आई रेज टू m इज इक्वल टू 1, तो आई रेज टू m इज इक्वल टू 1, तो m क्या होगा, जो भी इसका आंसर आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा, k कोई भी इंटीजर लिया, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पूछी थी m की क्या आएगी 4, कब, जब k क्या होगा 1, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू m की क्या आएगी 4। ये है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। जहां भी आपको समझ में नहीं आए वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। बच्चों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।